साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियाँ। क्योंकि साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं, साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। ये एक गोलाकार तूफान सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात ज़मीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज़ हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती हैं। आइए जानते हैं ये चक्रवात बनते कैसे हैं। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ घूमता रहता है। साइक्लोन के सेंटर में उसका आई होता है जो सबसे शांत इलाका होता है। इसके बाद साइक्लोन वॉल या आई वॉल होती है जो सबसे घातक होती है। इसे छत के पंखे से समझ सकते हैं, जिसमें पंखे के घूमते हुए पर साइक्लोन के खतरनाक इलाके जैसे होते हैं। चक्रवात, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है? साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज़ होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते हैं क्योंकि टॉर्नेडो समुद्र के बजाय ज़्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा अमेरिका में आते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये साइक्लोन का सबसे कम घातक रूप है। सेवियर साइक्लोन, इस साइक्लोन में हवा की स्पीड 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये समुद्र में मौजूद नावों या जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वेरी सेवियर साइक्लोन, 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाओं वाले साइक्लोन सेवियर कहलाते हैं। ये साइक्लोन ज़मीन की ओर बढ़ने पर जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोन, ये बेहद घातक होते हैं। इनमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। सुपर साइक्लोन, इसमें हवा की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और यहाँ तक बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी में साइक्लोन के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे। 1979 से इन्हें पुरुष नाम भी देने का चलन शुरू हुआ। 2000 से विश्व मौसम संगठन यानी WMO और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक यानी ESCAP ने एशिया प्रांत क्षेत्र के तूफानों के नामकरण का मेथड शुरू किया।
वर्तमान में साइक्लोन का नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी RSMCS और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी TCWCS करते हैं। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। हर साल साइक्लोन के नाम अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यानी A से Z तक तय होते हैं। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही हो सकता है। हर साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाता है, केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी होता है। भारत में सबसे तेज साइक्लोन 1970 में आया भोला साइक्लोन था। ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था। इसने भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा हरिकेन या साइक्लोन 1979 में उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बना था। इसका डायमीटर 2200 किलोमीटर था, जो कि अमेरिका के साइज का लगभग आधा है।